बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बहुत ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। मैं मंसूर आज़म काजी आज आपके साथ ईद का ये वक्त गुजारूँगा। नाज़रीन, ईद उल अज़हा स्पेशली एहसास और उस कुर्बानी का नाम है जो हम लोगों ने, हमारे मज़हब ने हम लोगों को सिखाई। ईद के दिन लोग बड़े मज़े से ईद गुजारते हैं, कुर्बानी होती है, बेगमात का बड़ा अहम किरदार होता है और ये एक वाहिद, उन चंद वाहिद दिनों में से एक दिन ये भी है जहाँ पर तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो घर में होम मिनिस्ट्री के पास होती हैं। आज के हमारे प्रोग्राम वैसे तो जब आप देखते हैं तो हम पॉलिटिशियन से सिर्फ़ और सिर्फ सियासत पर ही बात कर रहे होते हैं, हम तज्ज़िये ले रहे होते हैं डिफेंस रिलेटेड, हम जो पुलिस में सब कुछ चल रहा होता है उस पर बात करते हैं। लेकिन आज ईद के रोज़ हमारा जो गुलदस्ता है बहुत ही खूबसूरत है। हमारे साथ सियासतदान भी हैं, हमारे साथ फ़ौज से ताल्लुक़ वाले रखने वाले जनरल्स भी हैं और हमारे साथ पुलिस सर्विस के सीनियर अफसरान भी हैं। पहले मेरे साथ जी आज लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं महरीन अनवर राजा, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं परवेज़ राजपूत साहब, वन ऑफ द वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स वी हैव। मेरे राइट साइड पे बैठे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब और उनके साथ मेरे भाई सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। बहुत शुक्रिया आप सबका जी और बहुत बहुत ईद मुबारक। आपा, सबसे पहले ईद कैसी गुजरती है आपकी? होम मिनिस्ट्री तो मुझे अंदाज़ा हो गया है, अभी प्रोग्राम से पहले जो हम बात कर रहे थे, ईद पे क्या कुछ करती हैं, कैसे चलता है पूरा दिन, बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे पहले तो ईद की खुशियाँ सबको मुबारक हों और हमारे उन भाई बहन और बच्चे जिनके घर में शहादतें हुई हैं उनके लिए हमारी ईदें उनके साथ हैं और हमारी खुशियाँ, उनके गम, ईद पे हम उनको नहीं भूल सकते। और दूसरी चीज़ कि ईद तो ईद है। ईद पहले जब हम बच्चे थे तो ईदियाँ लिया करते थे, अब ईदियाँ दिया करते हैं। ठीक है। तो ईद ऐसे बकरा ईद का तो ये है कि फिर कुर्बानी और गोश्त और फिर गोश्त का बांटना, फिर घर में आपके फंक्शंस और फिर मेहमानों का आना जाना। फिर एक पॉलिटिशियन की ईद तो आपको पता है ऐसे कि सारे जो इलाके के लोग हैं मिलना जुलना, और सुबह के वक्त मैं अपने वालिदैन की जो कब्रें हैं वहाँ पे जाती हूँ, दुआ करती हूँ अपनी वालिदा के, और फिर वालिद के दुआ करते हैं, उसके बाद आके कुर्बानी करते हैं। और फिर जो रूटीन में बच्चों के साथ और वो ईदियों की डिमांड, और वो फिर अच्छा लगता है। खाना जो कुर्बानी का गोश्त है वो कौन पकाता है, आप पकाती हैं? सही बताना है आपने। देखिए, तो गलत बताने की ज़रूरत क्या है। तो दूसरी बात ये कि पहले तो वालिदा साहिबा बनाती थी। ठीक है जी। उनका 2 साल हो गए हैं कि वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई हैं। तो अब ये है कि हमारी बहन है अमरीन राजा, वो सारा होल्ड करती हैं। मैं भी किचन में चक्कर लगा लेती हूँ तो वहाँ कुछ देख लेती हूँ। और कभी कोई गोश्त बनाना हो जो भुना हुआ गोश्त होता है, मुझे सिर्फ वही आता है। अच्छा। तो उसमें मैं जो है अपना थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा डाल देती हूँ। लेकिन सारा जो किचन की उस दिन की अथॉरिटी है वो उनके पास होती है। फुल अथॉरिटी उनके पास होती है। फिर माशाल्लाह हमारी हेल्पर्स भी हैं और वो बहुत होल्ड करती हैं। पुराने हैं, एक सिलसिला वालिदा के दौर से चला आ रहा है तो वो होल्ड हो जाता है। मगर ये है कि ईद तो ईद है, अपना हिस्सा डालना होता है, जरूरी है। बिल्कुल सही। जल साहब, सर फौज में तो पता है आप कमांड खुद करती हैं, घर में किस तरह ईद? और ईद तो चले आप जिस तरह मनाते हैं वो तो आप बताएं, घर में इख्तियारात किसके पास है पहले ये भी बताएं हमें। कि हम अपनी लाइफ को 2 स्टेजेस में तकसीम करते हैं। जी जी। एक वो जिसमें हम सर्विस में थे, ठीक है जी। एक वो जो हमारी पोस्ट रिटायरमेंट अभी लाइफ चल रही है जी। जब सर्विस में होते थे उस वक्त तो हम बेगम साहब के कब्ज़े में बहुत कम आते थे क्योंकि ज़्यादा अपनी ड्यूटी के चक्कर में आगे पीछे फिरा करते थे। ठीक। कहीं आगे बॉर्डर पे ड्यूटी है, कहीं और जिधर भी ड्यूटी होती उधर ही होते थे। सही। अमूमन ईद भी वहीं पे गुजरा करती थी। ठीक। लेकिन जब से रिटायर हुए हैं, हाँ जी, अब हम वाकई अंडर कंट्रोल हैं। अंडर कंट्रोल है। और उसमें घर में नेचुरली बेगम का हुक्म चलता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक। हर घर में यही होता है। बिल्कुल सही। अगर ये ना हो तो फिर वो बैलेंस गड़बड़ कर जाता है और उसमें झगड़े होते हैं फिर। सही। तो बेहतर है
कि घर का कंट्रोल अपनी बेगम को यील्ड कर दिया जाए, खुद ही कर देना चाहिए, उसी में अमन है। अच्छा ठीक ठीक, तो घर का। अच्छा, लेकिन अब अगर कुर्बानी की बात करें तो उसकी चॉइस क्या पकाना है, रान बनानी है, कीमा, क्या वो किसकी डिस्क्रिप्शन होता है? वो बेगम साहबा की चॉइस होती है। मतलब आप बिल्कुल हथियार डाल चुके हुए हैं। हम देखिए जी, हम फौजी हैं, सारी उम्र हमने आगे पीछे नौकरी की है। घर का कंट्रोल पहले भी बेगम के पास ही होता था, ठीक, अब भी बेगम के पास ही कंट्रोल है। वही बताती हैं कि जी क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे भाभी बताती है क्या खाना है क्या नहीं खाना। मुझे जब तक मैं आ ना जाऊँ खाने की टेबल के ऊपर, मुझे नहीं पता होता क्या है क्या नहीं है। जो होता है, जो आ जाता है, हम खुश होके खा लेते हैं भाई साहब। आपकी अजमत को सलाम है, आप यकीन करें। खैर, अमन का यही तरीका, अमन का यही तरीका। अमन इसी तरह का। देखिए सारी उम्र लड़ाई में गुजारी, ठीक है, कभी उधर जाके गोलियां चला रहे हैं, हाँ। LOC के ऊपर कभी कहीं है कभी कहीं है, ठीक, लेकिन अब हम अमन से हैं घर में। बिल्कुल सही। और उसका तरीका भी यही है कि कंट्रोल उनको दे दिया जाए, उनको बताएं जो आप बनाएंगे हम खा लेंगे भाई। नहीं, मैं अब जिनसे सवाल करने लगा हूँ वो प्रोफेशनली बड़े स्ट्रांग रही हैं और घर में भी बड़े स्ट्रांग हैं। प्रवेश भाई, आप मुझे बताएं कैसे आपकी ईद गुजरती है। और आपने अब ये जलसा वाला नहीं बताना कि आपने इख्तियारात घर दे चुके हुए हैं भाभी को, आपने बताना है एक पुलिस अफसर कैसा होता है। नहीं, पुलिस अफसर की बात तो देखें कि जब हम सर्विस में थे, जैसे जनरल साहब ने बताया, हाँ जी, तो उस वक्त तो आपको पता है कि जिस तरह की वर्दी वाली नौकरी है जी जी पुलिस की, जी, हमें होश ही कोई नहीं होता। जी जी बिल्कुल ठीक। ईद को भी यानी लोग जो हैं अपना, वो अगर ईद पढ़ रहे होते हैं तो पुलिस वाले जो हैं अपना वो हिफाजत ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो यही हाल हमारा सारी सर्विस में रहा। ठीक। तो उस दौरान तो हमें कुछ पता ही नहीं होता था, सिवाय इसके कि हाँ भाई बकरा लाना है, बकरा आ गया, अब वो हलाल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बाकी हमें होश कोई नहीं है। ठीक। वो घर आने का भी हमें कोई पता नहीं होता था, हमने कब घर आना है, दोपहर को आना है कि नहीं आना, रात को आना है कि नहीं आना, खाना घर में नसीब होना है कि नहीं होना। सच्ची बात है। ठीक। और जब सर्विस ख़त्म हुई तो उसके बाद से ज़रा ज़िंदगी में एक तब्दीली आ गई, एक चेंज आ गई। तो उस वक्त हमने शुरू में कुछ कोशिश की अपनी तरफ से कि हमको मसरूफियत निकालें घर के अंदर। हाँ। बिल्कुल ही ऐसे ही बेकार नहीं बैठना चाहिए। तो हमने कुछ जगहों के ऊपर अपना हाथ डालने की कोशिश की, इंतहाई बुरी तरह नाकाम हुए। इंतहाई बुरी तरह नाकाम हुए। अच्छा। तो उसके बाद से हमने आहिस्ता आहिस्ता फिर यही पॉलिसी इख्तियार की कि यार ये तो अपना ऐसा कर ले तो घर का अमन जो है, जी जी, अच्छा, सारी अमन की बातें हो रहा है। तो बेहतर यही है कि अपना बैक फुट पे चले जाएं। ठीक। तो कभी कभी सजेशन वगैरह दे देती है कि यार वो भी ऑप्शनल है कि वो माने या ना माने, माने ना माने। लेकिन आप पर कंपल्सरी है, आपने मान ली है हर बात है, आप पर कंपल्सरी है कि आपने हर बात मान ली है। हाँ हाँ हाँ, हम पे तो बिल्कुल कंपल्सरी है। वो आपको मैं एक उसका माकूला सुनाता हूँ। ये मैंने पढ़ा था, अमेरिका के सर बाराक ओबामा ने जी एक मर्तबा कहा था कि ए गुड वाइफ ऑलवेज फॉरगिव्स हर हस्बैंड व्हेन शी इज रॉन्ग। अच्छा, तो भाभी फॉरगिव्स यू एवरी टाइम। तो वो मैं गुड वाइफ, गुड वाइफ। ठीक। अच्छा रमेश भाई, आप नहीं ऐसे हो सकते। रमेश भाई, एक मुझे देखिए, आपका कितनी स्ट्रांग भी, उन्होंने कहा मैं नहीं पकाती, बहन पकाती हैं। आप बताएं घर में किसके इख्तियारात हैं प्लीज। मैंने भी घर जाना है, ये ना इस प्रोग्राम के बाद आपने मेरे भी थोप दिया, मैं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आप भी ऐसे होंगे। देखें, ये कहानी घर घर की है। ये कहानी है। और आज ईद का त्योहार है। एक तो मेरी तरफ से आप सबको, सब देखने वालों को शुक्रिया जी, आप स्पेशली आए हैं। ईद मुबारक। और ख़ासकर जिस तरह मेरी बहन ने कहा, हम इस ईद के मौके पे हमारे जो शोहदा हैं उनको याद करो। खासकर जो पिछले दिनों में एक जो वाक़या हुआ जिसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो शहीद हुए, जो जा रहे थे, उनको भी हम आज के दिन याद करें। आपने बात की, देखिए हमने भी ये किया है
हमने अपने जो इख्तियारात हैं हमने डिवाइड कर दिए। मैंने कहा बड़े बड़े फैसले मैं करूँगा, मसला कश्मीर मैं हल करूँगा, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होगी नहीं होगी वो मैं हल करूँगा, पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात कैसे होंगे वो मेरे से मैं छोड़ दूँ, बाकी इख्तियारात सारे आपके पास हैं। मतलब आप कहना ये चारे इख्तियारात सारी भाभी के पास हैं। तो हमने बड़े बड़े इख्तियारात मैंने रखे, बाकी इख्तियार हमने सारे इख्तियार बाकी उनको दे दिए। तो हम तो डेवोल्यूशन के कायल हैं, हमने कहा डिवॉल्व कर दो चीज़ों को, बड़े इख्तियार खुद रखो, छोटे नहीं चीज़ें। ठीक, तो ये वही वाली बात, अगर आप चाहते हैं कि घर में अमन हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप बैलेंस रखें। तो बैलेंस यही होता है, सारे इख्तियार आप सदर जरदारी वाले इख्तियार सारे नीचे आप प्राइम मिनिस्टर को दे दें। वैसे इस चीज़ पे तो सदर जरदारी साहब को कॉम्प्लीमेंट जाना चाहिए कि आते प्रेसिडेंसी में 52(8)B जो मैं समझती हूँ एक ड्रैकुला टाइप चीज़ थी, उन्होंने आते ही पार्लियामेंट को दे दी। चपरासी अपनी इख्तियारात नहीं देता, तो इतनी बड़ी उन्होंने एक बात की है। अच्छा आपा मुझे बताएं, घर में बच्चे और ये सारे बड़ा होता है ईद के दिन, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती हैं। छोटी ईद पे ये आपने ये बल्कि अब सारों से है, छोटी ईद पे तो मुझे पता है कि ईदियाँ देने का बहुत रुझान होता है। अब मैं भी उस स्टेज में हूँ कि ईदियाँ देनी होती हैं। ये बड़ी ईद पे कुर्बानी भी करो, कसाई को भी पैसे दो, उसके बाद ईदियाँ दो, ये कौन सी मतलब इंसानियत है? आप ये वैसे ये ईद पे इंसानियत कहाँ होती है, ईद पे तो ईद होती है जी। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कसाई को भी पैसे दो, कसाई को पैसे दो, इसके बावजूद वो ईद भी मांगता है। और ये आपने उससे बड़े मजे की बात की। मैं पिछले दिनों अपने बच्चों से हंस रही थी और मैं सारी फैमिली को कह रही थी, मैं कहती थी पहले हम ईद का इंतज़ार करते थे कि ईद बड़ी लेट होगी, आई ही नहीं है। तो अब मैंने कहा अभी तो गुजरी थी फिर आ गई है। बिल्कुल तो अभी बट मुझे अच्छा लगता है ईदी देना। अच्छा। और मैं अपने बच्चों को भी, अपनी बहनों को, अपनी कज़न्स को जो हमसे छोटी हैं और जितने मेरे रिश्ते हैं ना, क्योंकि मेरे वालिद साहब राजा मोहम्मद अनवर साहब वो जाके ना घरों में, मतलब अगर कोई रिश्तेदार है दूर का है जिससे मुलाकात नहीं हुई, 6 महीने हो गए, साल हो गए, एक तो वो फ़ोन पे कांटेक्ट रखते थे, दूसरा ईद पे ज़रूर जाके ईदी देते थे। अच्छा। तो वो रिवायत मेरे वालिद मेरी वालदा की है और मुझे अच्छा लगता है ईदी देना। और ये 5,000 2,000 10,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये वो जो याद रखते हैं ना बच्चे, अब बच्चों को क्या है, ये हमारी ईदी जो है वो थोड़ी सी होती है मगर वो उनको याद रहता है कि हमारी जो है अम्मी, हमारी खाला, हमारी फूफी, हमारी ताई, चाची, उसमें मेरे कई रिश्ते हैं ना। हाँ। तो उन्होंने दी थी, याद है आपको? और उनको याद है और वो फिर अगली दफा बढ़ा के, पिछली दफा इतनी दी थी, अब इन्फ्लेशन हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है और अब रुपये भी डिवैल्यू हो गया है। और सीरियसली वो ये कहते हैं नहीं हम ये इतनी ईदी नहीं लेंगे। और बच्चा जो बड़ा और छोटे वो कहते हैं जी आपने हमें जो ईदी है ना जरा हटा के दे। मैंने कहा बेटे ये कोई ख़ास वो होता है कि हमसे ख़ास रियायत करें। मैंने कहा फिर आप भी हमसे कोई ख़ास रियायत करें। मगर अच्छा है ईदी देना, बच्चों का याद रखना, जो आज जो मतलब रिवायात, जो असूल मेरे वालिदैन ने बनाए, मैं उनको लेके, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सकाफ़त है, मेरे जो दिए हुए असूल है वो उनमें आए कि जब जैसे कोई बड़ा आता है उठ के खड़े होना, जगह छोड़ना। एक दफ़ा मैं कोर्ट्स में थी और मेरे वालिद साहब आर्गू कर रहे थे, तो सीनियर लॉयर आए, तो मैं बैठी हुई थी, वैसे ही मैं उठ के खड़ी हो गई। वालिद साहब ने कहा आपने अच्छा किया, हाँ। एक जगह आपने उनके लिए नहीं अपने लिए छोड़ी। बिल्कुल सही। तो ये जो रिवायात हम अपने बच्चों में, अपनी सकाफत, ईद का गुजारना, मुझे बड़ा अजीब लगता है। कहते हैं जी हमने ईद सो के गुजारी। क्यों सो के गुजारी? ईद का दिन है, आपको पूरा पार्टिसिपेट करना है। अगर कुर्बानी है तो कुर्बानी का एसेंस जानना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने कुर्बानी के वक्त क्या पढ़ना है। पिछली दफ़ा मैंने अपने बेटे राजा मोहम्मद अली को कहा कि बेटे आपने ज़िबा करना है। अच्छा, खुद कुर्बानी छुरी फेर। He was 20। अच्छा जी। 20 साल का था, मगर माशाल्लाह वो बच्चा बिल्कुल नहीं, बच्चे घबरा जाते हैं ना कि उसने खुद ज़िबा किया। तो और उसने कहा कि मम्मी मैं बनाऊंगी। मैंने कहा चलो भी फ़िलहाल लीव इट, मगर ये कि बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या एहसासात हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और जो ईद की हमारी गुफ्तगू चल रही है ये कंटिन्यू रहेगी और ब्रेक में हम कोशिश करेंगे हम कुछ खाना पीना भी शुरू करें। तो ब्रेक लेते हैं जी, आप भी खाइए, हम भी खाते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। जल साहब, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, आपा ने तो बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया। मेरे साथ ये होता है कि छोटी ईद पर ईदियाँ दी, बड़ी ईद पे कुर्बानी के जानवर लिए, और बेगम साहबा का फ़ोन आता है कि आते हुए फ्रेश कैश ले आइएगा। मैं पूछता हूँ क्यों? वो कहती है आपको बताने की ज़रूरत है, ईद है। ये मुझे इस मसले से निकालें, ये बड़ा मसला है हमारे घर। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने ज़िबा तो नहीं होना मेरे हाथ में। अगर ना लेकर आए, अगर ना लेकर आए तो खैरियत इसी में है, जो वो फरमाएं वो कर लें। आप यकीन करें, जिस वक्त वो देख रही होगी साथ कह रही होगी, देखा मैं कहती हूँ आपको। अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए घर में, ठीक, अमन और सुकून से रहने के लिए बेहतर है, कहते हैं हुकूमत एक ही होती है, एक ही हुकूमत रहनी। डुअलिटी इज ऑलवेज बैड, ठीक है ना। तो आप एक ही हुकूमत रखें, घर के अंदर उनका कंट्रोल है, उनको चलाने दें। अच्छा, ये आप मेरे कंधे पे रख के इतनी बंदूक ना चलाएं। आप बताएं आप क्या करते हैं बड़ी ईद पे? देखिए, बड़ी ईद पे हमारा ईदिया शीदिया का आपका क्या है? बिल्कुल होता है, ये हमारी बड़ी अच्छी एक हमारी सोशल हमारी लाइफ में बड़ी अच्छी अच्छी रसूमात हैं। जिस तरह आपा ने भी ये बात की पहले कि माशाल्लाह हमारे यहाँ ईदी देना, जब हम छोटे थे ईदी लेते थे, अब ईदी देते हैं सारों को, रिश्तेदार, भाई बहन, उनके बच्चे। इसके अलावा आपके घर के जो काम करने वाले लोग होते हैं, आपका ड्राइवर है, आपका किचन में असिस्ट आपको जो करता है आपकी बेगम साहबा को, वो है, तमाम लोगों को आप ईदी देते हो, बगैर मांगे देते हो। ये खुशी का दिन होता है, सबके साथ आप शेयर करते हो। इसी तरीके से इस ईद के ऊपर ख़ास तौर पे ये जो कुर्बानी आप करते हैं, उसका गोश्त जो है, उसको आप वही जो हुक्म भी है कि 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा तो बिल्कुल गुरबा का है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप उनको दें, और उसमें बेहतर ये होता है कि उन लोगों के घरों में दें जिनको आप जानते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, तो उन्होंने कुर्बानी नहीं की है। बिल्कुल सही। इसके बाद आपके अजीज़ और अकारब का, उसमें भी आप ये ख्याल करें, वो अजीज़ और अकारब जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। अदरवाइज अमूमन ये हो रहा है कि राने बांध के जा रही हैं, अपनी नौकरियां बनाने के लिए लोग भेजते हैं राने। बिल्कुल ठीक है। ये प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है। सही, ये वो नेगेटिव चीज़ें आ गई उसके अंदर सारी। तो उसमें मैं यही कहूँगा, बल्कि जो आपका अपना भी हिस्सा है उसको भी दे दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे, उसी में बेहतरी है आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो साहब, आपकी तरफ से बच्चे को पार्टिसिपेट करते हैं, या ये भी जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर भाभी ने डाली हुई है, कुर्बानी? नहीं, मेरे बच्चे माशाल्लाह पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ठीक। अब जो सबसे पहला काम होता है, आपको पता है, नमाज के बाद हम कब्रिस्तान जाते हैं। हाँ जी, ठीक। तो बच्चे मेरे साथ जाते हैं। अच्छा, ठीक। हाँ, वो मैं इंश्योर करता हूँ कि वो साथ चलें, ताकि उनको भी अपना ये आदत हो, और कल को जब हम नहीं होंगे तो उसके बाद वो ये इस ट्रेडिशन को जारी रखें, इस चीज़ को। और ये एक तो वैसे समाजी तौर पे भी और मज़हब के लिहाज से भी ये ज़रूरी है कि आप जाके, जो आपके साथ अब नहीं रहे, आपके बुज़ुर्ग हैं या जो भी, तो आप उनकी जाके कब्रों पे फातिहा पढ़ें। बिल्कुल सही। अपना वहाँ जाके फूल अपना जो है वो कब्रों पे लगाएं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद कुर्बानी में भी अक्सर जो गोश्त बनवाने का मरहला है, अच्छा, उस मरहले में भी वो मेरे बच्चे जो है वो बाकायदा उसमें भी शामिल होते हैं। फिर उसके बाद गोश्त की जो तकसीम है, वो उसमें वैसे तो तकसीम तो अपना होम मिनिस्टर करती हैं। ठीक है। वो जो यानी कि आपके कितने बेटे और कितने? 2 बेटे। 2 बेटे, और दोनों मैरिड माशाल्लाह? जी, दोनों। तो घर में 3 होम मिनिस्ट्रीज हैं। आपकी फर्स्ट लेडी, तो मिनिस्टर हुए, हाँ, 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए और जूनियर मिनिस्टर हो गए। ठीक है। तो मतलब फाइनल अथॉरिटी जो है वो
वो फिर डिपेंड करता Understood है ये। वक्त के साथ साथ फिर ये होता है कि वो अपनी बहुत सारी अथॉरिटी खुद जो है अपना वो डेलीगेट करती है, जिस तरह रमेश भाई के डेलीगेशन ऑफ पावर हो रही वो होती है। फिर अपना डेलीगेट करते हैं अपनी खुद अथॉरिटी, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा होता है सही कि अब आगे वक्त जो है हाँ। वो हमारे हाथ से जा रहा है तो इनके हाथ में आ रहा है। ठीक। तो इससे पहले कि कोई और मसाइल पैदा हो तो आहिस्ता आहिस्ता डेलीगेट कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा रमेश भाई, मैं 2 दफ़ा करतारपुर आया और आप यकीन करें कि जितनी वहाँ पर मैंने लोगों को, और जो स्पेशली हमारे सिख भाई आते हैं, उनको खुशी का जो आलम देखता था ना, मैं बार बार दिल चाहता है जाने का। ये जो हमारी मजहबी रसूमात हैं, इसके अंदर आप लोग दिल खोल के हमारे साथ होते हैं हर लेवल के ऊपर। कैसा फील होता है आज जब हम पाकिस्तान में बैठ के ये सारा बात करते हैं, ऐसे दिन गुजरते हैं, कैसे आप इसको नरेट करेंगे? देखिए मंसूर भाई, एक चीज़ आज ईद का दिन है और हमें दुनिया को ये पैगाम देना है कि जो पाकिस्तान है ये बड़ा एक डाइवर्स कंट्री है। बिल्कुल है। और पाकिस्तान की खूबसूरती ये कि ये जब के सामने गुलदस्ता पड़ा है ना, इस गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ कलर के फूल हैं। बिल्कुल है। और इस गुलदस्ते की खूबसूरती ये है कि उसके अंदर मुख्तलिफ जो फूल है, हर फूल का एक नुमाया अपने आप को पेश किया है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, मसीही भी है, पारसी भी हैं, भाई भी हैं, और बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटीज भी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर ये सब गुलदस्ते में एक तार के अंदर पिरोए हुए हैं। अब ईद है तो मैं आज ईद का दिन मना रहा हूँ। बिल्कुल सही। यही कल दिवाली होगी तो हम सारे मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल सही। यही कल गुरु नानक देव जी का जन्मदिन होगा या बैसाखी का, हम सारे वो सेलिब्रेट करेंगे। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो पाकिस्तान के बारे में वो हुकूमतें जो एक नेगेटिव परसेप्शन देती हैं या पाकिस्तान को आइसोलेट करती है, दुनिया भर में पाकिस्तान की एक इमेज ऐसा पेश करती है, बट हमें इस वक्त दिएगा पाकिस्तानी, बिकॉज हम इस परचम के साए तले, तो जब हम कहते हैं हम एक है तो फिर हम एक है। बिल्कुल है। जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते तो हमारी पहचान है हमारा ग्रीन पासपोर्ट। बिल्कुल है। चाहे मैं जो भी हूँ, मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, मैं पंजाबी हूँ, पठान हूँ, बलोच हूँ, पाकिस्तान से बाहर मेरी पहचान पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान की सरकार तो हमेशा में सपोर्ट करती है। और जो पॉलिसी है स्टेट की वो ये कि पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान कहता है, आईने पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी। मैं आइन को भी एक तरफ रखता हूँ, मैं रियासत को भी एक तरफ रखता हूँ, मैं हुकूमत वक्त जो भी होती है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, नवाज शरीफ साहब की हो, कोई और हुकूमत हो, इमरान खान साहब की हो, तो सब स्टेट की पॉलिसी को टो करते हैं। मैं सबको एक साइड पे करता हूँ। उनकी तो ड्यूटी है कि उन्होंने अपने पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मैं सबसे ज़्यादा अवाम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा। बिल्कुल है। ये पाकिस्तान की अवाम है जिन्होंने कभी अपने इर्द गिर्द जो उनके माइनॉरिटी के हैं या वो लोग जो मजहबी तौर पे जिनकी तादाद कम है, उनको कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आप तादाद में उनसे कम। तो ये जो अब जितने भी हम दिन मना रहे हैं, आज ईद है तो हमने तमाम दोस्तों के साथ बिल्कुल मिल रहा हूँ, उनके साथ गले मिल के ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे बचपन के वो दिन याद है जब ये छोटी ईद हम उसको कहते हैं ईद उल फितर को, और बड़ी ईद कहते हैं ईद उल अज़हा को। तो जब छोटी ईद होती तो हम सवैया जाके अपने दोस्तों के घर खा रहे होते हैं। तो ईद उल अज़हा में हम जाके उनके साथ बैठ के हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और जब करतारपुर साहब की बात करें, करतारपुर साहब क्या है? करतारपुर साहब ये एक अमन की, मोहब्बत की, शांति का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही सारे उस कंपाउंड के अंदर नजर आते हैं। और वहाँ पे मुसलमान जब जाता है, अगर मगरब का टाइम है या जोहर का टाइम है, अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा। और जब नमाज पढ़ने के बाद हम सारे इकट्ठे होकर लंगर हाल में जाते हैं, जाके लंगर खा रहे होते हैं। अब मैं आपको एक बात कहूँ, जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आए तो उधर से DGMO की तरफ से आया कि जी इनको तो ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो बाहर का सारा विजिट करवाएंगे, कंपाउंड विजिट करवाएंगे। तो जब अंदर का विजिट का है तो मुझे मौका मिला कि मैं उस विजिट को कंडक्ट करूँ। मंसूर भाई क्या बिलीव करेंगे, जब सेक्रेटरी जनरल का विजिट था और जब जाने लगे तो इमीडिएट स्पीच उन्होंने दी। उन्होंने कहा जी आई बीन सो मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, बट इस कंपाउंड में आई कैन विटनेस दैट ऑल मेजर रिलीजन्स, all faiths, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, I can see them in one compound. And I would not call it Kartarpur corridor, rather I would call it peace corridor. तो ये देखा ना, ये पाकिस्तान का ये जो इनिशिएटिव था, ये जो जेस्चर था, सिख कौम पिछले 74 साल से इसके लिए स्ट्रगल कर रही है। बिल्कुल ऐसे। और ये जब आपने तोहफा दिया सिख कौम को, तो आज सिख कौम पाकिस्तान की ममनून है। और सिख कौम जो 2 टाइम दुआ मांगती है कि हमें ननकाना साहब और बाकी स्थान के या अल्लाह ताला दीदार नसीब कर,
वो तो नहीं सुनेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और हम आपके बड़े ग्रेटफुल हैं, आप स्पेशली करतारपुर से आए हैं, मतलब मैं बड़ा आई एम वेरी ग्रेटफुल। अच्छा, आप अभी जल साहब एक बात कर रहे थे और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में इस वक्त ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है। हम लोग कुर्बानी जो उसका पर्पज़ है, हिस्से हैं, ये सब कुछ, लेकिन अब शायद थोड़ा सा जो अभी जल साहब कह रहे थे, लोग नौकरियां बनाने के चक्कर में राने भेज रहे हैं, उनकी तरफ भेज रहे हैं, शायद जिनके घरों में 50-50 राने पहले ही पहुंची होंगी। ये जो एक हमारी सोच है, इस माशरे में ये लोग रहते हैं, ये जो सोच है, और वो जो गरीब तबका है वो पिस रहा है, उसको कोई अटेंड नहीं कर रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक है और ये सच है। जैसे उन्होंने ये कहा कि नौकरियां मजबूत करने के, नौकरी लेने के चक्कर में ये भी नहीं देखते कि रान पे कहीं नाम ही ना लिखा हो, कभी इसकी रान उसके, उसकी रान उसके, उसका पुट उसके, उसकी कमर उसके, तो घूम फिर के पता चलता है, रान वापस ही आ गई है। हाँ, वो घूम फिर के पता चलता है कि ये क्या सिलसिला बन गया है। अफसोसनाक है, मगर देने वाले को भी पता है सिंसियरिटी क्या है, और लेने वाले को भी पता है कि ये मुझे किस सिलसिले में दे रहा है। ठीक है। तो मैं समझती हूँ, और कौम ये समझती है, और हमारी जो अवाम है वो ये समझती है कि ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। और देखिए, होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें आसानी हो। अगर आपने और देने वाले को ये एतबार भी होना चाहिए कि मैं जो गोश्त दे रहा हूँ, शाम को किसी मिनिस्टर के या किसी ब्यूरोक्रेट के या किसी के फंक्शन में नहीं पक रहा होगा, किसी शादी के उसमें नहीं पक रहा होगा, वो उन घरों में, उन हमारे जो गरीब बहन भाइयों के पास जो मुस्तहिक है, उनके पास प्रॉपरली वो डिवाइड हो रहा होगा। तो इस तरह का होना चाहिए। कोई होम कमेटीज़ होनी चाहिए, टाउन कमेटीज़ होनी चाहिए, और फिर खुद जो कुर्बानी कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि अगर आप बहुत बड़े हिस्से में नहीं दे सकते तो अपने नेबर्स में, अपने लेफ़्ट पे, अपने राइट पे, और अपने उन रिश्तेदार अगर आपके बहुत वेल टू डू हैं तो कोई बात नहीं, आपके जो हेल्पर्स हैं, मुझे अपने जो मुझे ये कहना कि कोई मेरा मुलाजिम है या नौकर, मुझे ये चीज़, मेरे अगर आप मोबाइल में भी देखेंगे ना, लिखा होगा हेल्पर, माय हेल्प, और मैं उसको कहती हूँ माय हेल्प नंबर 1, माय हेल्प नंबर 2, वो मेरे बाजू हैं। तो मैं ये अपने घर में, मेरी वालिद साहब, मेरी वालदा, अब मेरी बहन है, शी ने एडवोकेट हाई कोर्ट, और वो बहुत मतलब वो जो सारा किचन देखती है, वो जो सारा किचन संभालते हैं, और उनके भी बहुत से हेल्पर्स हैं। सारा क्रेडिट उनको उनको नहीं दे रहा आपने, ये सुन रही है, देख रही है आपको। नहीं दे देंगे ना, वो क्या अपने हाथ में, अब अगली दफा खुद ही कर रहा है। तो फिर हमारा ये है कि फिर हमारे जो हेल्प हैं, देयर फैमिलीज एंड वो हमें बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल। और मैं अपनी फैमिली को ये भी कहती हूँ कि हम बड़े बड़ों का तो खाना ज़रूर करते हैं। इसको बुला लो, वो बड़ा जानने वाला है, उसके घर सूट चला गया है किसी ब्रांड का, उसके घर एक दफ़ा ना पूरे जो हमारा इलाका है ना, इनके जो ड्राइवर्स हैं, इनके हेल्पर्स हैं, इनका खाना करें। और हमारा होता है, इनका खाना करें, इनको बुलाएं, एंड लेट अस पुट समथिंग ऑन इट। हमारे ये रिवायत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के अंदर एक बड़ा ही अच्छा एक वाक़या हुआ जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। हमें चाय पेश की गई, और वो एक कप जो था, जो मेरीन आपा पी रही थी, वो कप थोड़ा सा गर्म ज़्यादा नहीं था। उसके बाद जब हमने उसको दोबारा गर्म करने का कहा और वो लेकर आया, चाय पीने के बाद सबसे उसने कप वापस ले लिया, लेकिन मेरी आपा से डर के उसने कप वापस नहीं लिया। ये होती है सही इक़्तिदार और सही ताकत। अच्छा जल साहब, सर मुझे बताएं, बॉर्डर और ईद कैसे मनाते हैं जवान? हमने तो सुना हुआ है एक दफ़ा खबर, लेकिन जनरल आप बताना चाहें किस तरह मनाई जाती है ईद? अच्छा, मैं यहाँ पे 2 जगहों की बात करूँगा। अच्छा जी। मैंने पहले बताया था, मेरा तल्लुक साउथ पंजाब से है। ठीक है जी। और मैं गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। हमारे गांव में भी ईद होती है, जिसके अंदर गोश्त का जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करने का है, हमारे वहाँ पे गांव में हिंदू भी हैं। ठीक है जी।
हम उनको भी देते हैं। ठीक है, हम शेयर करते हैं उनके साथ भी सारा कुछ। अच्छा, फिर ये होता है कि कोई वहाँ पे फ्रिज वगैरह का रिवाज पहले तो नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि फ्रिज में रख लें, ये नहीं होता था। जो गोश्त है सारे का सारा दे दिया। अच्छा, ठीक, चला गया, देखो अपना थोड़ा बहुत रख लिया घर के लिए, बाकी सब दे दिया। मेजर पोर्शन आपने जी, मेजर पोर्शन चला गया। ठीक है जी। इसी तरीके से देखिए, एक अच्छी बात हमारे रूरल सेक्टर में एक बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पे हमारे जो एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इवन हर बंदा खा पी रहा होता है। ठीक है, उसको कभी फूड की शॉर्टेज नहीं होती। ठीक, मतलब कोई कहे ना कि जी फलां बंदे को जी खाने को नहीं मिला, ये मैं नहीं मानता। ओके, कोई किसी के घर जा सकता है, ईद है या नहीं ईद है, सही, somebody will just walk into your house, ठीक, और आपके साथ बैठ के खाना बिल्कुल जिस वक्त मर्जी है। इसी तरीके से कोई मांगने आता है, अमूमन लोग होते हैं जो आगे पीछे थोड़ा चल फिर के खाते हैं, मांगते हैं। कोई किसी के घर से खाली नहीं जाता है, ठीक, वो लेके जाता है कुछ ना कुछ। आपने सवाल किया था ख़ास तौर पे फ़ौज के हवाले से। फ़ौज में अमूमन इस तरह के त्यौहार जितने भी होते हैं, ईद है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, फिर रमज़ान शरीफ का एक बड़ा अहतमाम होता है, और ख़ास तौर पे वो इलाके, असम कश्मीर में आप देख लें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जी, हमारी यूनिट्स वहाँ पे डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है जी। उसमें एक तो है ना, लोग वो जो अगले मोर्चों में बैठे हुए हैं, जी, जो आई बॉल टू आई बॉल देखते हैं, ठीक है, एनिमी उधर है, आप इधर हैं, और उनकी ड्यूटी इस तरह से होती है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पे रहना है। ठीक, तो ईद के दिन अमूमन जिसको हम बड़ा खाना कहते हैं, बड़ा खाना बनता है, ओके, वो पीछे होती हैं जहाँ पे जगह एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वो बड़ा खाना बनेगा, लंच जहाँ पे लंगर वगैरह होता है, ठीक है, कुक हाउसेज होते हैं। तो जो लोग तो जमा हो सकते हैं वहाँ पे, जिनकी आगे ड्यूटी नहीं है, वो जमा होकर सारे इकट्ठे खाएंगे। ठीक है, जो लोग फॉरवर्ड ड्यूटी पे बैठे हुए हैं उनको खाना वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। ओके, वो वहीं पे लेंगे, खाना खाएंगे। फिर इसके अलावा इस तरह के त्यौहार बड़े अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं। कहीं पे लुड्डी डल रही है, सही, कभी कोई खटक डांस हो रहा है जी, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, हम लोग करते हैं, बिल्कुल, और बड़े एहतमाम से करते हैं। बिल्कुल सही। और बड़े खाने के ऊपर स्पेशल खाने बनेंगे, मतलब उसमें पुलाव बनेगा। फिर एक बड़ी अच्छी चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी बनती है, वो जर्दा होता है। ओके, जो ख़ास मौक़ों के ऊपर वो जर्दा बड़े एहतमाम से बनाया जाता है। ठीक, जिसको आप मुतंजन कह लें या जर्दा कह लें, ठीक, जिसमें बड़े अच्छे ये नट्स वट्स डाल के सही बनाया जाता है। वो बड़े शौक से लोग खाते हैं। फिर उसको भाभी अभी भी बनवाती जी, हैं? बना लेती हैं वो। तो आप भिजवाते नहीं हैं? जी, आप कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम क्यों, आप आज ही भिजवाइएगा। अच्छा, तो साहब आप आईजी जेल खाना जाती रही, जेल के अंदर कहा जाता है कि जी लोगों को शायद फैसिलिटीज नहीं ठीक मिलती। ईद के दिन क्या स्पेसिफिक कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, किस तरह वो लोग ईद मनाते हैं, क्या होता है, जरा अगर आप वो भी बताना चाहें। मंसूर, ईद पे एक बड़ी अच्छी रवायत यहाँ पे मैंने देखी अपने ज़माने में ख़ास तौर पे, अब भी होगी, कि शहर के कुछ मुतवव्वल लोग, ठीक, वो प्रिजनर्स के लिए खसूसी खाना बनवा के बेचते हैं, और देगों की सूरत में आता है। अच्छा जी, अच्छा खाना जिसमें पुलाव भी है, मीठे चावल भी होते हैं अपना, और बाकी गोश्त की देगें भी होती हैं, नान रोटी वगैरह भी होती है, और वो प्रिजनर्स को अपना वो खिलाया जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा वैसे भी अपना प्रिजन का खाना भी जो है वो ईद के दिन खसूसी खाना बनता है। अच्छा, ठीक, जो आम खानों से काफ़ी बेहतर होता है, काफ़ी हटके होता है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन वहाँ पे है अपना, और आई एम श्योर वो ट्रेडिशन अभी भी चल रही होगी। ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा रमेश भाई, अभी अगर हम इस पूरी चीज़ को अब समराइज़ करें तो एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे, एक फाइनेंशियल क्रंच है, लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे त्यौहार और ऐसी जब रसूमात हम लोग पूरी करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक ज़रूर पहुँचे। जो डिज़र्विंग लोग हैं क्या करें और क्या किस तरह करें? देखिए ये थोड़ा सा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो अंदर की इंसान की लालच है जो शायद ख़त्म नहीं हो रही, इसको क्या किस तरह देखते हैं? देखिए मैं, ये त्यौहार हमारे मजहबी त्यौहार हैं और हर मज़हब के अंदर है। मैं पर्सनली तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इसको नमूदो नुमाइश का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वाह, जब आप नमूदो नुमाइश करते हैं कि मैं ये
माइंड ना करे मेरी इस बात को, मैं किसी की पर्सनल उसको या उसकी मजहबी उसको नहीं कर रहा, बट जब आप ये बताते हैं मैं 10 बकरे ज़िबा कर रहा हूँ और मैं ये 4 ऊँट कर रहा हूँ, मैं ये करूँ, बिल्कुल करें। लेकिन क्या वो हमारी बहन वाली बात कही, वो किसी एक ख़ास तबका फ़िक्र को तो नहीं उसकी रानी जा रही। या तो आपके पास नीचे पूरा मैकेनिज्म हो, क्योंकि ये जो कुर्बानी देने वाले दे अफोर्ड इट, वो किसी टाइम भी खा सकते हैं, बिल्कुल। बट वो जो नीचे लोग बैठे हैं उन तक आपने वो जो आपका स्टेट ऑफ द सोसाइटी जिनके पास एक टाइम का खाना नहीं है, उन तक आपने कैसे पहुंचा? और कुर्बानी का मकसद तो यही था, कुर्बानी का मकसद अपने पेट भरना, अपनी फ्रिज भरना नहीं था। कुर्बानी का तो मकसद ये था कि आपने गरीबों तक किसको कैसे पहुंचाना है, आपका अपना जो हिस्सा उसको आपने किस तरीके से। और ये कुर्बानी सिर्फ गोश्त की कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी। तो जब आप इसको समझेंगे और आप नमूदो नुमाइश की वजह जिसकी एक्चुअल सेंस है जिसके लिए हुई थी, तो फिर शायद आपका वो कबूल भी होगा और उसका असर भी होगा। और देखिए फिर तो बरकत भी आएगी। हम जो बार बार बरकत की बात करते हैं, बरकत तब आएगी जब आप वाकई इसको इन रियल सेंस आप इसको लेके चलोगे। मेरा ख्याल है इस वक्त हम तमाम पाकिस्तानियों को इस पर सोचना चाहिए। और जब हम ये सोचेंगे तो मुश्किल वक्त था इस वक्त पाकिस्तान पे, हमारा वो स्टेट ऑफ द सोसाइटी जिसमें, क्योंकि मैं आई एम वर्किंग विद दोज कम्युनिटीज हु आर वल्नरेबल, हु आर लिविंग अंडर द बिलो द पॉवर्टी लाइन। इस वक्त हालात बहुत मुश्किल है। और मेरी सबसे अपने तमाम जो देखने वाले उनसे गुजारिश होगी कि आप ये जो ईद के 3 दिन है, 4 दिन है, आप इसमें वो जो लोग जो हकदार है, जो गरीब है, उनको आपने किस तरीके से खुशियों में शामिल करें। और फिर आप देखिए आपको कैसे खुशी महसूस होती है जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखेंगे, खुशी देखेंगे, देखिए आप कितने खुश हैं। सरदार रमेश अरोड़ा साहब बहुत शुक्रिया, लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम साहब बहुत शुक्रिया, मेहरीन अनवर साहब बहुत शुक्रिया, परवेज़ राजपूत साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो रमेश भाई अभी बात कर रहे थे, जो परवेज़ साहब बात कर रहे थे, जो जनरल अशरफ सलीम और जो मेहरीन आपा बात कर रही थी, हकदार को उसका हक, और आज के दिन और ओवरऑल जिस तरह हमारी सोसाइटी, जिस तरह हमारा मुल्क इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार है, उन लोगों को जो डिज़र्विंग हैं उन तक अगर हम वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें जिसकी इस्तिताअत दी हुई है, हम अगर उन तक पहुंचा दें, तो आप यकीन करें कि इस इसार और इस कुर्बानी का हक अदा होगा। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।